नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। अगर आप नए हैं तो कृपया करें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप अपने कमेंट करना ना भूलें। अमेरिका में अभी राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वहां के नए राष्ट्रपति के रूप में विजेता हुए हैं। अभी उनको सत्ता हस्तांतरित नहीं की गई है, उनको शपथ नहीं दिलाई गई है क्योंकि अभी उनका कार्यकाल मेरे हिसाब से जनवरी में या दिसंबर के अंत में शुरू होगा। लेकिन जब अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं तो हमारा उससे क्या लेना देना, हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं, ये बात बहुत जरूरी है आपको बताना। आज जो मैं बता रहा हूं वो चीज आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपने विचार रखना चाहिए कि अमेरिका के लोग कितने इंटेलिजेंट हैं और आगे तक की सोचते हैं, कितने आगे तक की सोच सकते हैं। वो एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा। दूसरा, अमेरिका के लोग और अमेरिका के अधिकारी कितने एक्टिव होते हैं तमाम दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों को बदलने में या उनको अपनी मर्जी से चलाने में, अपने इच्छा के अनुसार निर्णय लेने में, उनको निर्णय को प्रभावित करने में अमेरिका के लोग, राजनयिक और विदेश मंत्रालय और CIA जो है वो कितना इन्वॉल्वमेंट होती है। जो आरोप रोप लगाते हैं कि हमारे देश में आकर के हमारे नागरिकों को मारते हैं, अमेरिका पर सरेआम ऐसे आरोप लगते हैं कि उन्होंने देश की सत्ता में, चुनाव में, धांधली में, उनको गलत नैरेटिव सेट करके और किसी पार्टी को हराने में और किसी पार्टी को जिताने में अपनी भूमिका किस तरह निभाते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की और हम बात कर रहे हैं 2 नवंबर 2006 12:42 पर मुंबई के अमेरिका के USA काउंसलेट जो है वहां से एक केबल व्हाइट हाउस के उच्च अधिकारियों को जाता है। मामला 2006 का है, सरकार मनमोहन सिंह की थी और उसी समय 2004 में पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा राहुल गांधी ने। उसी समय राहुल गांधी जो है 2004 के आसपास भारतीय राजनीति में प्रवेश कर रहे थे और यह उसी समय का मामला है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनकी मां सोनिया गांधी सुपर PM के रूप में जानी जाती थी। 2 नवंबर 2006 को 12:42 पर मुंबई के US काउंसलेट से एक केबल जाता है। केबल जाता है एक गुप्त संदेश जिसको डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है, सुरक्षित जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रैप नहीं हो सकती और वो सीधा उच्च अधिकारियों के पास गया। और ये मामला खुला कब? 2010 में। विकिलीक्स जो है एक संस्था है जो लीक करती है सरकारों के पेपर या कोई कंपनियों के लेकर। विकिलीक्स ने लीक किया कि 2010 को अमेरिकी राजनीति की सोच भारतीय नेताओं के बारे में क्या थी और उस केबल में क्या था वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। विकिलीक्स ने दावा किया कि जो केबल गया 2 नवंबर 2006 को 12:46 में वो अमेरिका के नेताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। उस समय 2 नेताओं का प्रादुर्भाव हो रहा था। एक नरेंद्र मोदी 2002 में गुजरात के CM थे, दूसरा 2004 में राहुल गांधी। हम 2 नेताओं की बात करेंगे, राहुल गांधी के बारे में और नरेंद्र मोदी के बारे में। क्यों? क्योंकि उस केबल में 2 नेताओं के बारे में ही उसमें जानकारी दी गई है कि इन 2 नेताओं के बारे में अमेरिका के राजदूत या अमेरिका के उच्च अधिकारी क्या सोचते हैं। केबल में कहा गया कि मोदी को राष्ट्रीय राजनीति का सितारे के रूप में देखा जाता है। वो एक मजबूत नेता हैं और निवेश और अपनी GDP को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, कटिबद्ध हैं अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए। अपने एज ए CM के रूप में वो कठोर प्रशासक हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर वो उसके हित में है, राज्य के हित में है, तो वो हर संभव प्रयास करते हैं। 2005 में अमेरिका US वीजा कैंसिल कर दिया। मोदी की बात कर रहे हैं। 2005 में अमेरिका ने, जब 2002 में गोधरा दंगा हुआ उसके बाद में उसका एक नैरेटिव सेट किया गया कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका में बैन कर दिया गया। और आपको शर्म तो तब आएगी जब इस देश की संसद में बैठे हुए सांसद 80 से 90 सांसदों ने, जो कांग्रेस के थे, जो लोग बोलते हैं ना ED और CBI का दुरुपयोग हुआ, आप सोचोगे नहीं कितना सत्ता का दुरुपयोग हुआ।
वो आपको मैं बताऊं, 80 से 90 सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और यूएस को चिट्ठी लिखकर कहा गया कि आप नरेंद्र मोदी को वीजा ना दें। इनको क्या फर्क पड़ रहा था भाई अमेरिका जाने से? अगर मोदी अमेरिका जाता तो इनको क्या फर्क पड़ रहा था? अमेरिका मोदी घूमने तो जा नहीं रहा था, बम फोड़ने तो जा नहीं रहा था, क्या करने जा रहा था? देश के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तो जा रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका चला जाता तो कांग्रेसियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको लग रहा था कि गुजरात के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, इसलिए उन्होंने अमेरिका का सहारा लिया। यानी कि आप ये चीज नोट करिए कि भारत की राजनीति में अमेरिका का दखल कितना हुआ करता था। आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज वो दखल देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वीडियो बनाया और आपको बताया, फिर बताएंगे कि किसान आंदोलन जो है वो भारत के विरुद्ध था, न कि सरकार के विरुद्ध, मोदी के खिलाफ नहीं था। वो तो मोदी को हटाने का एक प्रयास था, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने के लिए था। 90 सांसद 80 सांसदों ने चिट्ठी लिखी कि आप इनको वीजा ना दे। मोदी के बारे में कहा गया कि मोदी ने अपने आप को एक अनकरप्ट नेता के रूप में स्थापित कर लिया है। ऐसा राजनीतिक जिसे करप्ट किया ही नहीं जा सकता, ऐसा राजनेता जिसको करप्ट या मतलब किसी तरह से दबाया नहीं जा सकता। टफ एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बारे में जो छवि अमेरिका के अधिकारियों ने, अमेरिका यूएस काउंसलेट ने जो अमेरिका में भेजी व्हाइट हाउस को, उसके बारे में बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट, व्यापार, राज्य के विकास के लिए कड़े फैसले लेने वाला राजनेता के रूप में उनको बताया गया। उनके बराबर अभी की तारीख में कोई बीजेपी में राजनेता नहीं है। आने वाले नेता के रूप में अमेरिका ने 2014 में नहीं, 2006 में ही पहले भांप लिया था। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा होंगे। और इसी समय मैं आपको जिक्र कर दूं कि नीतीश कुमार का अगर जिक्र नहीं होगा तो शायद वो बेईमानी होगी मेरे लिए। नीतीश कुमार ने 2003 में जब वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने मोदी के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की और गुजरात के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि ये सब छोड़िए, जो हुआ 2002 में जो भी हुआ ये सब छोड़िए और आप आगे की तरफ देखिए और आपकी सेवाओं को देश को लाभ कैसे मिले इस बारे में आप सोचिए। और आप तो दिल्ली के जाने लायक नेता हैं, आप तो दिल्ली की तरफ कूच करिए और हम आपका स्वागत करते हैं, आप दिल्ली में आइए, ये नीतीश कुमार ने कहा। और ये सारी चीजें 13 में नीतीश कुमार जब भारतीय एनडीए से अलग हुए, क्योंकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में नरेंद्र भाई मोदी को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया, तो नीतीश कुमार ने ही विरोध किया और एनडीए छोड़ गए और जाकर के लालू की पार्टी से मिल गए और मुख्यमंत्री बन गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के इस बयान को खूब सर्कुलेट किया और सोशल मीडिया पर भी ये खूब सर्कुलेट हुआ, खूब वायरल हुआ था कि नीतीश कुमार जो दिल्ली की राजनीति मोदी को देखना चाह रहे थे, आज अपने निहित स्वार्थ के लिए और एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लिए मैं बोलूं तो वोट छिटक ना जाए ये सोच करके और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 2013 में और यूएस ने 2006 में जो भविष्यवाणी की, वो किसी ने नहीं सोचा था कि 2014 में भारतीय राजनीति में ऐसे सितारे के रूप में उभर कर आएगा जो एक स्पष्ट सरकार, जिसको बोलते हैं बहुमतपूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आएंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और किसी ने यह नहीं सोचा था उस समय कि ये नरेंद्र मोदी और ये मोदी सरकार लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में अपने देश को कार्यकाल में देश की सेवा करेंगे। 3 कार्यकाल किसी ने नहीं सोचा था। कहने का मतलब यह है कि यूएस की जो दूरदर्शिता है वो ये सब दर्शाती है कि वो राजनीति में क्या सोचते हैं। राहुल गांधी के बारे में उन्हीं काउंसलेट ने, विकिलीक्स ने जो लीक की है रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि राहुल गांधी भारत के ना इतिहास को जानते हैं ना राजनीति को जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो चीजें बोलते हैं जो उनको बताई जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी छवि अमेरिका की और अमेरिका के प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में यह थी कि वो अभी परिपक्व राजनेता नहीं है और उनको भारत की राजनीति, भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज का कोई ज्ञान नहीं है और वो ज्यादा लंबी रेस का घोड़ा
नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं उनकी ये भविष्यवाणी या उनके ये सोचना सही भी साबित हुआ कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 3 बार लगातार बने और जवाहरलाल नेहरू की बराबरी की, जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू थे जो 47 से और 62-63 तक रहे, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी 2014 से और अभी तक और 29 तक, जहां तक हो सकता है, वो प्रधानमंत्री रहे। यानी लगातार 2014 में, 2019 में और 2024 में नरेंद्र मोदी ने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर के उस रिकॉर्ड की बराबरी की। और ये एक ऐतिहासिक पल था उनके लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये सोचा नहीं था कि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। 2003-4 के लोकसभा में आपको मैं बता दूं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी थी कि हम 200 सीट से ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि 1998 के लोकसभा चुनाव में उनको 182 सीट मिली और 180-82 उन्होंने पर्याप्त मान ली कि इससे ज्यादा हमारा हो ही नहीं सकता। उस समय में 2014 में नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव हुआ और नरेंद्र मोदी ने अपने पहले लोकसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की 282 सीटें दिलाई और 2019 में 303 सीटें बढ़कर हो गई। 2024 में भी हालांकि प्रधानमंत्री थोड़ा सा, ये कहूंगा कि 32 सीटों से थोड़ा सा पीछे रह गए, 240 सीटों पर हो गए, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली और एनडीए की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी आज भी प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी पिछले 15 साल से, यूं कहूंगा 20 साल से राजनीति में, केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव भारतीय राजनीति पर नजर नहीं आ रहा। यह अमेरिका की और अमेरिका के लोगों की दूरदर्शिता को दर्शाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।